नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मंच पर जहां आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है, बेरोजगारी। जी हां, आज हम बात करेंगे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ती प्रॉब्लम के बारे में। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे देश के विकास में बाधा बन रही है, हमारे युवाओं के सपनों को कुचल रही है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्रॉब्लम के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है इसका सॉल्यूशन। हो सर। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि 2021 के बाद से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में लगातार वृद्धि हुई है। खासकर अर्बन एरियाज में तो यह प्रॉब्लम और भी विकराल रूप धारण कर चुकी है। कोविड-19 पैंडेमिक जो एक ग्लोबल संकट बनकर आई, उसने इस आग में घी का काम किया। लाखों लोगों ने अपनी जॉब्स गंवाई, व्यापार चौपट हुए और बेरोजगारी का ग्राफ आसमान छूने लगा। पर यह हर सर्किट क्या सिर्फ महामारी ही इसके लिए जिम्मेदार है? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी पॉलिसीज और हमारी सोच भी कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी नहीं है? इन सवालों के जवाब हमें आगे ढूंढने होंगे, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम को पहचान लेने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है तो उसके जड़ तक जाने की और उसे वहीं से उखाड़ फेंकने की। दोस्तों, इंडिया को युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी देश में युवाओं में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है? कई रिपोर्ट्स इस बात की गवाही देती हैं कि हमारे देश के युवा जो पढ़ाई में तेज हैं, मेहनत करने से नहीं घबराते, वो आज जॉब्स के लिए दर दर भटक रहे हैं। ग्रेजुएट और हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बावजूद उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं। इससे उनके मन में निराशा और असंतोष पनप रहा है, उनके सपने टूट रहे हैं। क्या यही है हमारे देश का फ्यूचर? क्या हम अपने युवाओं को, अपनी आने वाली पीढ़ी को इसी तरह निराशा के अंधकार में धकेल देंगे? हाँ, ये सच है। मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन अब तक कोई जॉब नहीं मिली। हर जगह बस निराशा ही हाथ लगती है। क्या हमारे सपने कभी पूरे होंगे? दोस्तों, बेरोजगारी की मार सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है। गांवों में भी यह प्रॉब्लम जड़ें जमा चुकी है। कृषि, जो हमारे देश की रीढ़ कही जाती है, आज खुद संकट से जूझ रही है। अनिश्चित मौसम, कम पैदावार और बढ़ती लागत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। नतीजतन ग्रामीण युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के लिए शहरों का रुख करना पड़ रहा है। लेकिन क्या शहरों में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के पर्याप्त अवसर हैं? जवाब है नहीं। शहरों में पहले से ही बेरोजगारी की प्रॉब्लम विकराल रूप धारण कर चुकी है। ऐसे में ग्रामीण युवाओं का पलायन इस प्रॉब्लम को और भी जटिल बना रहा है। हाँ, हमें भी खेती छोड़कर शहर जाना पड़ा। यहां भी कोई खास काम नहीं मिल रहा। अब तो बस उम्मीद ही है कि कुछ अच्छा हो जाए। चैप्टर 4, शिक्षा और कौशल। कमी कहां है? दोस्तों, आज के दौर में एजुकेशन का महत्व बढ़ चुका है, लेकिन क्या सिर्फ डिग्री ही काफी है? जॉब पाने के लिए जरूरी है कि आपके पास जरूरी स्किल्स भी हों। आज कई युवा औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके पास जॉब के लिए आवश्यक टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स की कमी होती है। इसका एक कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली, जो आज भी रोट लर्निंग पर आधारित है। हमें जरूरत है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जो प्रैक्टिकल हो, जो युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के काबिल बनाए। साथ ही सरकार को भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि हमारे युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिल सकें। चैप्टर 5, महिलाओं का सवाल, कब मिलेगा हक? दोस्तों, इंडिया में महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जब बात एम्प्लॉयमेंट की आती है, तो उन्हें आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सुरक्षित कार्यस्थल की कमी जैसे कारणों के चलते महिलाएं कार्यबल में पूरी तरह से भाग नहीं ले पाती। हमें जरूरत है कि हम अपनी सोच बदलें, महिलाओं को समान अवसर प्रदान करें, ताकि वे भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकें।
सरकार को भी चाहिए कि वह महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट के अधिक से अधिक अवसर पैदा करे और उन्हें सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करे। चैप्टर 6 स्वरोजगार, अपना रोजगार। खुद के हाथ दोस्तों, जॉब की तलाश में भटकने के बजाय क्या हम खुद के एम्प्लॉयमेंट का सृजन नहीं कर सकते? जी हां, स्वरोजगार और उद्यमिता ही बेरोजगारी की प्रॉब्लम का स्थायी सॉल्यूशन है। सरकार ने भी इस दिशा में कई प्रयास किए हैं, जैसे कि मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया आदि। लेकिन सिर्फ योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। सरकार को चाहिए कि वह स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आसान ऋण, टेक्निकल हेल्प और मार्गदर्शन प्रदान करे। दोस्तों, हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट के अवसरों की कमी के कारण लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। इस पलायन का नतीजा ये हो रहा है कि शहरों में आबादी का घनत्व बढ़ रहा है, जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। रहने की जगह की कमी, ट्रैफिक जैम, प्रदूषण, ये सब प्रॉब्लम्स और भी विकराल होती जा रही हैं। साथ ही शहरों में बेरोजगारी और असंतोष भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ जॉब्स की संख्या सीमित है और कंपटीशन बहुत अधिक है। हमें जरूरत है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में ही एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करें, ताकि लोगों को पलायन न करना पड़े। चैप्टर 8 मैन्युफैक्चरिंग। मेक इन इंडिया का सपना। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दुख की बात है कि इंडिया में इस सेक्टर का योगदान अपेक्षाकृत कम है। सरकार ने मेक इन इंडिया जैसे प्रयास तो शुरू किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें जरूरत है कि हम अपने